अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मस्त स्टडी। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं हमारा सोशल साइंस का टर्म 2 का सिलेबस, जिसमें से हमने अभी कवर कर चुके हैं हमारा मनी एंड क्रेडिट टॉपिक। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का टॉपिक। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारी बुक में 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दिए, जिसमें से पहला है हमारा क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। सो गाइस, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट ही हमारा आउटकम में हम देखेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एंड गाइस, इसके बाद हमारा जो सेकंड आउटकम हमारी बुक में गिवन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको भी हम अच्छे से डीपली समझेंगे। देन है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। देन है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एंड देन फाइनल हमारा जो आउटकम है वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे इन्हें भी डीपली समझते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में, और उसमें से कितनी सच्चाई है और कितना बस ऐसे में हमने प्रैक्टिकली ही पॉसिबल होता नहीं है और बस पढ़ के रखा है प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। बट यार, डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो गाइस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंड ये सही बात भी है। अब हम ये देखेंगे कि क्यों है वो। क्योंकि गाइस, वो प्रमोट करती है इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, वो एनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड improve quality of decision making and provide methods to resolve conflict and allow room to correct mistake। अब गाइस, यहाँ तक तो सब सही है कि इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग वो सब। बट गाइस, प्रोवाइड मेथड्स टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ये कैसे करती है? सो गाइस, हम सभी को पता है कि डिफरेंट सोशल कास्ट्स में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फाइटिंग्स होती है। एंड गाइस, यस, वो फाइटिंग्स को रिसॉल्व करने वाली हमारी डेमोक्रेसी ही है। और अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे गाइस? इसका मतलब ये हुआ, यदि हमने गलती से गलत लीडर को चूज़ कर लिया है सो हम नेक्स्ट टाइम हमारे वोट को किसी और को दे के सही लीडर को चूज़ कर सकते हैं। देन गाइस, इसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल आउटकम। गाइस, इसे आप पॉलिटिकल आउटकम भी बोल सकते हैं एंड आप इसे ये भी बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। सो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट में आता है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। गाइस, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे सारे नोट्स का, क्योंकि मैंने ये नोट्स सारे आपके लिए ही बनाए हैं। नाउ लेट्स सी गाइस, अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल मतलब होता है वी हैव राइट टू एग्जामाइन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गाइस हमारे पास राइट होता है डेमोक्रेसी को जो डिसीजंस लिए हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में लीडर्स ने, उन्हें चेक करने का वो सही है कि गलत है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसपेरेंसी। और अकाउंटेबल फॉर्म में रहती है ट्रांसपेरेंसी। नाउ गाइस, रिस्पॉन्सिव मतलब क्या हुआ? सो गाइस, रिस्पॉन्सिव मैं आपको समझाना चाहूँगी हमारी ये क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट वाले इस चार्ट से। रिस्पॉन्सिव मतलब होता है नीड एंड एक्सेप्टेशंस को रिस्पॉन्सिबली फुलफ़िल करना। गाइस, ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी वो नीड और एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करे। बट या इन रियल प्रैक्टिकलिटी ही ये कम्प्लीटली हो नहीं पाता। फिर भी हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा क्यों? सो गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि ही वो उसके बहुत अलग अलग फ़ायदे भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है, बट या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो बेटर ही। बाकी गवर्नमेंट्स में तो आपको पूछा भी नहीं जाता। चलो आगे देखते हैं अब। लेजिटिमेट गाइस, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि लेजिटिमेट मतलब क्या होता है। उसका मतलब कुछ नहीं, उसका मतलब सीधे सिंपल है कि वो पीपल्स गवर्नमेंट होती है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसमें। एंड अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। नाउ गाइस, ऊपर एक लाइन लिखी, उसे भी पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसी सीन गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट नॉट टू बी गुड इन प्रैक्टिस। गाइस, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जितनी वो प्रिंसिपल्स में अच्छी दिखती है गवर्नमेंट, उतनी इन रियलिटी होती नहीं है। बट या फिर भी हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल में भी वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, एंड हम यही कहेंगे कि वो बेटर है। सो नाउ गाइस, अब आते हैं हम वापस हमारे इस पे। डेमोक्रेसी नॉट हैव गुड रिकॉर्ड इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ पीपल्स। गाइस, ऐसा क्यों? वो तो मैं आपको अभी बता नहीं पाऊँगी क्योंकि हमारा ये क्विक रिवीजन है। बट गाइस, मैं आपको ये ज़रूर बता देती हूँ कि शेयरिंग इन्फॉर्मेशन में डेमोक्रेसी का गुड रिकॉर्ड नहीं रहा है। एंड फिर भी हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि गाइस इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बट स्टिल इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, दैट्स वाई गाइस हम इन रियलिटी केवल ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि वो लेजिटिमेट है, वो पीपल्स ओन गवर्नमेंट है, पीपल उसमें जो चाहे वो कर सकते हैं, एंड दैट्स इनफ फॉर आवर रीज़न। नाउ गाइस, हम आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे।
सो गाइस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा आंसर है नो। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में हमारी कभी ग्रोथ होती ही नहीं है डेमोक्रेसी में। अब गाइस, ये है हमारा सेकंड पॉइंट और मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी हमारे ये सेकंड वाले फ्लो चार्ट से। सो गाइस, हम देखते हैं यहाँ पे है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको सीधे सच्चा आंसर बता दिया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। बट क्या डेवलपमेंट नहीं होता है? गाइस, हमने आपको ये बताया है कि डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बट डिफरेंट बेसिस पे बेस्ड होता है, और ये हमने पहले पुराने चैप्टर्स में हमारे पढ़ चुके हैं टर्म फर्स्ट के। सो गाइस, अब यहाँ पे हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं होती है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी जब हमें क्विक डिसीजन होएगा, एंड डेमोक्रेसी में कभी भी क्विक डिसीजंस तो होते ही नहीं है। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी डिपेंड करती है डिफरेंट सिचुएशंस पे कंट्री की, एंड डाइवर्सिटीज़, पॉपुलेशन, ये डिफरेंट सिचुएशंस हमने आपको एग्जांपल के लिए दे दिए। अब डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर थिंग्स लाइक hygienic and population, like other criterias that we had studied before. सो गाइस, हम क्या बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। यस, ये तो रियलिटी है गाइस कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। एंड गाइस, दिस इज़ बिकॉज हम ये भी देख सकते हैं, हम तो सीधा सीधा ये देखते हैं डेमोक्रेसी में कि रिच जो है वो और रिच होते जाते हैं, एंड पुअर जो है वो और पुअर होते जाते हैं। इनका डिफरेंस बढ़ता ही जाता है डेमोक्रेसी में। फिर भी स्टिल डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गाइस, हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी का इंप्रेशन गुड नहीं है, उसमें करप्शन होता है, उसमें नीड्स एंड डिमांड्स इग्नोर करी जाती है। बट स्टिल इट इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। सो गाइस, अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जिनको हम कह सकते हैं कि सोशल आउटकम, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। सो गाइस, डेमोक्रेसी कभी भी इकोनॉमिक के बेसिस पे इक्वालिटी की बात नहीं करती है। डेमोक्रेसी बात करती है काई की पॉलिटिकल इक्वालिटी की। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहती है हमेशा कि वो प्रोवाइड करेगी आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी, बट उनने कभी भी इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं करी। हम तो डेमोक्रेसी में देखते ही है कि रिच होते हैं, पुअर होते ही है, हम सभी को पता है। फिर भी गाइस, स्टिल डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब गाइस, हम आपको फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट बताते हैं। एंड आप इतनी देर से सोच रहे होगे इतने सारे लॉसेस है, फिर भी बेटर बोले जा रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि गाइस, अब ये जो दोनों पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के लिए भी, एंड ये दोनों डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल है। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखिए गाइस, डेमोक्रेसी में कभी भी केवल मेजॉरिटी को सक्सेस नहीं मिलती, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को अच्छे से सक्सेस प्रोवाइड करी जाती है, दोनों को अच्छे से सेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। एंड गाइस, मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी इज़ इक्वल इन डेमोक्रेसी, एंड टू रिप्रेजेंट जनरल व्यू इट इज़ नेसेसरी दैट वी हियर ऑफ बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। नाउ गाइस, डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। गाइस, डिग्निटी मतलब क्या हो जाता है? रिस्पेक्ट, वैल्यू। यहाँ पे सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करी जाती है, फ्रीडम याद करा जाता है, राइट्स की वैल्यू करी जाती है, एंड सब कुछ होता है यहाँ पे डेमोक्रेसी में। एंड दिस ऑल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सो दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो गाइस, इसका मतलब क्या है? क्या हमारी जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इनमें ये सब प्रोवाइड नहीं करा जाता? यस, ऑफ कोर्स, इनमें ये सब प्रोवाइड नहीं करा जाता, एंड दैट्स वाई इट इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो गाइस, इससे हमें ये समझ आता है जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इफ़िशिएंट तो नहीं है बट इफेक्टिव है। इफ़िशिएंट क्यों नहीं है गाइस? इफ़िशिएंट मतलब होता है तेज़ी नहीं है उसमें, वो हमेशा डिसीजंस लेने में डिले कर देती है। डिले क्यों करती है? क्योंकि गाइस, डिस्कशन में और नेगोशिएशन में पीपल के साथ टाइम लग जाता है। एंड लाइक डिक्टेटरशिप, आपने यदि कोई डिसीज़न लिया तो ले लिया, उसके बाद आपसे कोई पूछेगा नहीं ही, एंड तुरंत डिसीज़न होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पीपल्स एग्री है, उन्हें ज़बरदस्ती बस करना पड़ता है। और डेमोक्रेसी में इफेक्टिव इसलिए ही होती है क्योंकि वहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, एंड जो भी एंडिंग में रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पे हमारे रूल्स वगैरह बनते हैं। दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो गाइस, यही थे हमारे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो इफ़ समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, एंड पुरानी वीडियोज़ को जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको उनके भी शॉर्ट नोट्स जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।